हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है मल्हार, उसके पाठ नंबर 1 को, जिसका नाम है मातृभूमि। तो हम सिर्फ चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे। तो आइए फटाफट हम इस प्यारी सी कविता को पढ़ते हैं जो हमारी प्यारी सी भारत भूमि मातृभूमि को समर्पित है। तो स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ साथ पढ़िएगा और समझिएगा। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगी। और मातृभूमि पाठ 1 है आपका। मातृभूमि यानी कि जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। ये आपका एक स्कैनर दिया गया है। आप चाहे तो अपने फोन का स्कैनर खोल के इस कोड को स्कैन करेंगे तो इसके पार्ट पर पहुंच जाएंगे। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक, नित्य सिंधु झूमता है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो ऊंचा खड़ा हुआ है, इतना ऊंचा है कि आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले झुक, और नीचे इतना चरण तले झुक गया है कि हम सिंधु को झूमता है, यानी सिंधु एक नदी है जिसको ये झूमता है। गंगा यमन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। तो गंगा, यमुना और त्रिवेणी 3 नदियां जो हैं यहाँ पर लहरा रही हैं, यानी कि बह रही हैं। जगमग छटा निराली, जगमग छटा निराली, पग पग छेर रही है। यानी जग के चारों ओर इसकी सुंदरता निराली है। पग पग यानी पांव पांव पर इसकी सुंदरता ही सुंदरता हमें दिखाई दे रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मतलब ये जो धरती है ये मेरी पुण्य भूमि यानी पवित्र धरती है। ये सोने की भूमि है, यानी सोना जैसा है। वह यह मेरी जन्मभूमि भी है, यानी जहां मैंने जन्म लिया है, और यह मेरी मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं, वो मस्त झाड़ियों में। झरने यानी झरने, सब आपको पता है झरना क्या होता है। जंगल में एक ऐसी जगह होती है जहां पानी रहता है, तो झरना कहते हैं। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में, यानी भारत माँ की पहाड़ियों में बहुत सारे झरने हैं जो झरते हैं। चिड़ियां चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में, झाड़ियों में चिड़ियाएं चहक रही हैं मस्त होकर। अमराइयां घनी है, अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। यानी अमराइयां कैसी हैं? घनी है, कोयल आपको पुकारती है, बहती मलय पवन है, यानी हवा जो है बहुत सुंदर सुंदर प्यारी हवा बह रही है जो तन मन को सवार रही है। वह धर्म भूमि मेरी है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो वह धर्म की भूमि मेरी है, कर्म भूमि भी मेरी है, वह जन्म भूमि भी मेरी है, वह मातृभूमि भी मेरी है। जन्मे जहां थे रघुपति, जहां पर रघुपति ने जन्म लिया। जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यानी जहां पर भगवान राम ने जन्म लिया, जहां पर सीता माता ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण ने सुनाई थी बंसी पुनीत गीता। पवित्र गीता जो है भगवान कृष्ण ने इसी धरती पर सुनाई थी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम, भगवान गौतम जो है उन्होंने भी इसी धरती पर जन्म लिया और इन्होंने हमारे भारत का सुयश बढ़ाया, यानी गौरव मान सम्मान सब बढ़ाया। जग को दया दिखाई, जग को दया, दया यानी कि करुणा दिखाई, जग को दिया दिखाया, जग को एक प्रकाश भी दिखाया, एक मार्ग दिखाया। यहाँ दिया का मतलब प्रकाश से है, एक मार्ग से है जो उन्होंने हमें दिखाया भगवान गौतम ने। वह युद्ध भूमि मेरी,
वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो वह युद्ध भूमि यानी कि जहाँ वह ऐसी भूमि जहाँ पर युद्ध होता हो तो युद्ध भूमि मेरी है। वह बुद्ध भूमि जहाँ भगवान बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए वह भी मेरी है, और वह मेरी मातृभूमि है, और वह मेरी जन्मभूमि भी है। ये प्यारी सी कविता आपकी लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने। ये कविता आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले चैप्टर में।